आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल कोप भवन में जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। वो ये कहते थे कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप मुझे हरा ही नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल के इस बयान का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। वहीं अब पीएम मोदी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब गए केजरीवाल को ऐसी खबर मिली है जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ गई है। वहीं दिल्ली में बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी के पिछले 10 वर्षों के शासन के दौरान राजधानी में कराए गए 20 करोड़ से अधिक राशि वाले उन सभी निर्माण कार्यों की जांच कराने का फैसला लिया है जिसका काम देरी से पूरा हुआ और इस वजह से निर्माण की लागत बढ़ गई और जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी हुई। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद आपके नेता बौखला गए हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने तो जनता के लिए कुछ नहीं किया। अपने आप को दिल्ली का मालिक कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए तो शीश महल बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मतलब दिल्ली की आप सरकार जनता के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली में जनता की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। बीजेपी की सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। वो एक के बाद एक फैसले लिए जा रही हैं। वहीं अब आपकी पोल भी खुल रही है कि क्यों आपकी सरकार कैग रिपोर्ट बाहर नहीं आने दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे दिल्ली में फिर से आपके लिए खड़ा हो पाना नामुमकिन सा हो गया है। यही वजह है कि आतिशी से लेकर आप सांसद संजय सिंह सब बेचैन हो गए हैं। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सरकार एक्शन में है। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ लाखों पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के नेता तिल मिला गए हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस योजना को पीएम मोदी का जुमला करार दिया है। अब आतिशी जो भी कहें, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि दिए जाने की योजना के लिए पैसे आवंटित हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि महिला दिवस के मौके पर हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। हमारी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव के दौरान हमने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। इस योजना के लिए दिल्ली बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हमने एक समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष मैं रहूंगी। जल्द ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि बीजेपी महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि नहीं दे पाएगी। आपके नेता बीजेपी को खुद की पार्टी की तरह समझ रहे थे। आपको लग रहा था कि वो पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर नहीं दे पा रहे हैं, जो उन्होंने पंजाब में चुनाव से पहले वादा किया था, तो बीजेपी 2500 कैसे दे पाएगी। बीजेपी अगर महिलाओं को सम्मान राशि देगी भी तो चुनाव आने से कुछ महीने पहले, वो भी 1000 या 1500। लेकिन बीजेपी ने आपके मंसूबों पर पानी फेरते हुए तुरंत ही महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का सम्मान राशि देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आपके लिए बीजेपी को घेरने का मौका हाथ से निकल गया है। वहीं अब महिलाओं का ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। ऐसे में आपके नेता अभी से ही बेचैन हो गए हैं। इस ऐलान के बाद आतिशी ने कहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च से हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है। आज महिला फोन पर मैसेज आने का इंतजार करती रही। बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक योजना तक नहीं मिली। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तक नहीं मिला। सिर्फ 4 सदस्यों की एक कमेटी मिली। वहीं अब सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यह वादा मोदी सरकार का एक तरह का जुमला है। पता चल रहा है कि इस योजना के तहत 10% महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा। संजय सिंह ने कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं तो देश की जनता को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उनका हर वादा जुमला ही निकलता है। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा कि बाकी डिटेल सामने आने के बाद आपको पता चल जाएगा। दर्शकों, बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन जो लोग अब तक पंजाब में महिलाओं को वादा कर सम्मान राशि नहीं दे पाए हैं, वो बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। आरोप लगाकर भाग जाना ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का फेवरेट काम है। अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा था, तब वो विपक्षी नेताओं पर खूब आरोप लगाते थे, उनके खिलाफ सबूत लेकर घूमते थे और दावा करते थे कि उनके पास सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ सबूत है कि किस तरह से नेता कितना भ्रष्टाचार करते हैं, उनके पास सबका लेखा जोखा है। लेकिन चुनाव के बाद केजरीवाल ने यू टर्न लेकर कांग्रेस से हाथ मिला लिया और कांग्रेस के समर्थन से सीएम भी बन गए। उसके बाद फिर कहा कि अब वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर केजरीवाल ने कांग्रेस और उन तमाम विपक्षी पार्टियों से हाथ मिला लिया जिसे वो कभी भ्रष्ट कहा करते थे। वहीं अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने जो कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की, उसमें कई खुलासे हुए, जिससे आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई। लेकिन एक खुलासा ये भी हुआ कि कैसे केजरीवाल तो ये आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे को वो जनता के लिए खर्च भी नहीं कर पाए थे। लेकिन संजय सिंह योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, जो लोग खुद एक्सपोज हो गए हैं वो बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बजट खर्च से लेकर गंगा सफाई तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी को जुमला पार्टी करार दे दिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही। 11 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला गया। वीआईपी लोगों को गंगा में नहाने के दौरान बेवजह भीड़ बढ़ाने से बचना चाहिए था। संजय सिंह ने दावा किया कि सरकार बजट का दावा करती है, लेकिन उसे खर्च ही नहीं कर पाती। उन्होंने आंकड़ों के साथ सरकार की नाकामी बताई। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कला और संस्कृति 85,000 करोड़ का बजट मिला, पर सिर्फ 73,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। हेल्थ 59% कम बजट खर्च किया गया। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण 6,085 करोड़ का बजट था, लेकिन सिर्फ 4,327 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा भी संजय सिंह ने कई और आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि सरकार बजट पर व्हाइट पेपर जारी करे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत फैलाने और लोगों को बांटने का काम करती है, जबकि यूपी में 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मंत्रालय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गंगा का पानी पीने और नहाने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा सफाई के 40,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी को जुमला पार्टी करार दिया। दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन इतनी शर्तें लगाई गई हैं कि 10% महिलाओं को भी लाभ न मिल सके। संजय सिंह ने कहा कि अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा पूरा करने की घोषणा की थी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। फिर भी संजय सिंह बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। दर्शकों, जो लोग यमुना साफ नहीं कर पाए वो लोग उस गंगा मां को लेकर सवाल कर रहे हैं जिसमें हाल ही में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो एक्सपोज हो गए हैं। जिस दिल्ली मॉडल को लेकर ढिंडोरा पीटते थे, उस पर अब उनकी पोल खुल गई है। इसीलिए अब ये सब तिलमिलाए हुए हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार रॉकेट की रफ्तार से काम कर रही है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिखा दिया है कि काम करना किसे कहते हैं। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए काम करने की जगह अपने लिए शीश महल बनवाया था, लेकिन अब सरकार बदलते ही दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ गए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे थे कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाएगी, लेकिन अब बीजेपी एक एक कर जनता से किए गए अपने सारे वादों को पूरा कर रही है, जिससे आम आदमी पार्टी के नेता बेचैन हैं। वहीं अब बीजेपी के फैसले के बाद वो उल जलूल बयान देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सबूत के साथ आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी। दर्शकों, आतिशी ने जो बयान दिया है उसके बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया।
दर्शकों, बीजेपी पर हमला बोलकर आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की पोल खुलवा दी है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादे को पूरा करने की घोषणा की गई। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट में 5100 करोड़ रुपए का बजट इस साल के लिए महिला स्मृति योजना के तहत दिया गया, लेकिन बीजेपी के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि बीजेपी की सरकार महिलाओं से किया गया अपना वादा भूल गई और पूरा नहीं करेगी। हालांकि अब सरकार द्वारा किए गए इस ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा है कि पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव से पहले गारंटी दी थी कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी महिलाएं अपने बैंक खातों को फोन नंबर से लिंक करा लें, क्योंकि 8 मार्च को उनके फोन पर मैसेज आएगा कि उनके बैंक अकाउंट में राशि आ गई है। लेकिन आज क्या हुआ? न बैंक में पैसे आए, न ही योजना का खाका तैयार हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये वादा मोदी सरकार का एक तरह का जुमला है। पता चल रहा है कि इस योजना के तहत 10% महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जहां आज दिल्ली की महिलाएं हर्षित हैं कि बीजेपी और समाज की वो हर जरूरतमंद महिला को शीघ्र सम्मान राशि दी जाएगी, तो वहीं खेदपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना ने आज भी महिला सम्मान राशि को लेकर ओछी बयानबाजी की। सचदेवा ने कहा कि महिला सम्मान राशि के प्रति बीजेपी के संकल्प पर सवाल उठ रहे हैं। आतिशी मरलेना से आज दिल्ली की महिलाएं जानना चाहती हैं कि खुद उन्होंने 2024-25 के बजट में 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 1000 रुपए महीने की पेंशन की घोषणा की थी, पर पूरा साल बीत गया, एक पैसा आवंटित क्यों नहीं किया गया। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि हर महिला सम्मान राशि पर राजनीति नहीं करनी चाहती, पर अब जब पार्टी नेता कहना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जवाब दें कि 37 महीने पंजाब सरकार चलाते हो गए तो आज तक पंजाब में महिला सम्मान पेंशन क्यों नहीं दी गई। आतिशी मरलेना जवाब दें कि क्या 2021 में पंजाब में और फिर 2024 में दिल्ली बजट में केजरीवाल की महिला पेंशन की घोषणा झूठा चुनावी जुमला था। वहीं कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को राज्य की हर एक महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने के अपने वादे की याद दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह धनराशि जारी करने को कहा था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो हर महिला को प्रति महीने 1000 रुपए दिएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनने के तुरंत बाद अपना वादा पूरा कर दिया। फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें